Hello bachcho, let's see this question. Now consider another situation. A force F equal to 4 I cap plus 3 J cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. The particle under the action of the force moves from the origin to a point 4, minus 8. Initially, the speed of particle, that is speed at the origin, is 2 root 3 meter per second. Figure shows three paths for the motion of the particle from O to A. हमें डायग्राम में तीन पाथ दिए हैं. पहले पार्टिकल जो है वो ओ एल ए तक पहुंचता है, फिर ओ एम ए तक पहुंचता है एंड ओ से ए तक पहुंचता है, जो डायरेक्ट पाथ है. तीन पाथ गिवन है, उसके बारे में हमें स्टेटमेंट देना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी फॉर द फोर्स बीइंग द कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. Conservative or non-conservative nature of the force cannot be predicted on the basis of the information. The force is non-conservative, the force is conservative. ये ऑप्शन चेक करना है. तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा वर्क डन किस तरीके का होगा. हमारे पास फोर्स गिवन है, फोर्स दे रखा है जो वेक्टर फोर्स है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू वेक्टर एफ इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप. ये फोर्स है. अब जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है. एक फोर्स जो है वो उसके ऊपर इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है और एक इस ऊपर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 3 न्यूटन लग रहा है. दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं. पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है और पार्टिकल यहाँ पहुंचने वाला है. तो हम इसको पाथ वाइज डिस्क्राइब करते हैं. सबसे पहले हम जो पार्टिकल लेते हैं वो पाथ लेते हैं ओ एल एम वाला ओ एल ए वाला पाथ लेते हैं. ओ एल ए वाले पाथ में सबसे पहले अपन ओ एल देखते हैं. ओ एल लेंथ पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का फोर्स है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन के फोर्स का कोई वर्कडन नहीं आएगा. तो इसमें W1 लिखेंगे, दैट W1 कितना हो जाएगा, WX लिख देते हैं इसको. WX जो लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन और वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 से लेकर 4 तक. तो यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 4, तो आ जाएगा 16 जूल आ जाएगा. ठीक है. अब ओ एल के बाद आते हैं एल एम में, एल ए में आते हैं. एल ए में देखोगे तो पार्टिकल यहाँ नीचे आने वाला है. एक्स डायरेक्शन के फोर्स का वर्क 0 हो जाएगा, वाई डायरेक्शन के फोर्स का वर्क आएगा. तो इसको डब्ल्यू वाई लिखते हैं. लेकिन वाई डायरेक्शन के फोर्स का वर्क लिखोगे तो फोर्स जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में. तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव. फोर्स कितना है 3 जूल, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 8, तो आ जाएगा -24 जूल. सो टोटल वर्क डन इन ओ एल ए पाथ जब देखेंगे तो वो आएगा -8 जूल के बराबर आ रहा है. ठीक है. अब सेकंड पाथ देखते हैं हम, ओ एम ए पे देखते हैं. तो ओ एम ए में पहले पाथ लेते हैं, ओ एम का पाथ लेते हैं. ओ एम वाले में पार्टिकल ओ से एम पे आएगा तो वाई फोर्स जो होगा वर्क करेगा एक्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. तो वर्क डन बाय जो वाई आएगा, अब फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में 8 हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू -24 जूल. अब ओ एम से एम ए पाथ पे आते हैं. एम ए पाथ में एक्स फोर्स का वर्क डन आएगा, वाई फोर्स का वर्क डन 0 होगा क्योंकि वाई जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है. तो डब्ल्यू एक्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से 4 न्यूटन इंटू 4, ये हो जाएगा 16 जूल. तो जो वर्क डन आएगा डब्ल्यू ओ एम ए, दैट इज इक्वल टू -8 जूल. करेक्ट, कोई डाउट नहीं आता. अब चेक करते हैं पाथ ओ ए पे. अब ओ ए पाथ में हमें सीधा हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का. तो जो वर्क डन आएगा, इंटीग्रेशन इन एक्स डायरेक्शन का फोर्स कितना है इंटू डी एक्स. लिमिट क्या है 0 से 4 तक, प्लस इंटीग्रेशन वाई डायरेक्शन में फोर्स कहाँ कितना है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी वाई. लिमिट क्या आ जाएगी 0 से -8 तक. इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x. लिमिट कितना हो जाएगा 0 टू 4, प्लस ये हो जाएगा 3y. यहाँ आ जाएगा 0 टू -8, तो ये हो जाएगा 16 - 24, दैट इज इक्वल टू -8 जूल. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो तीनों जो पाथ हैं, तीनों पाथ में अलग अलग पाथ से हम आए थे, लेकिन वर्क डन जो है वो सब में क्या आ रहा है -8 जूल आ रहा है. -8 जूल आ रहा है मतलब जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता. जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो फोर्स होता है वो फोर्स किस टाइप का होता है, वो कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स होता है. Now check the option first. There is a equal probability for the forces being conservative or non-conservative. Non-conservative की यहाँ बात ही नहीं है. Conservative non-conservative nature of the force cannot be predicted on the basis of the given information. ये भी incorrect हो जाएगा. The force is non-conservative, incorrect. The force is conservative. So final answer is 4. Best of luck.